नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार का शोर अब थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। 17 नवंबर को एमपी के सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। एमपी में 6 सीटों पर शाम 3 बजे प्रचार थम चुका था। ये सीटें हैं बैहर, लांजी, डिंडौरी, परसवाड़ा, बिछिया और मंडला। बाकी की 224 सीटों पर शाम 6 बजे माइक बंद हो गया। लोकतंत्र के महापर्व के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट, डिंडौरी और मंडला जिले में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। बाकी की सभी सीटों पर वोटिंग 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कुल 2534 उम्मीदवार हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटर्स की बात करें तो राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5,61,36,229 है, जिनमें 75,304 सर्विस वोटर्स शामिल हैं। सामान्य मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 है, जिनमें से 2,88,25,607 पुरुष मतदाता तो 2,72,33,945 महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर के वोटर्स की संख्या 1,373 है। कुल 230 सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में कुल 64,523 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां की हैं। वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस लिहाज से जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो प्रचार खत्म हो चुका है और बारी वोटर्स की है, जो 17 नवंबर को महापर्व के महाकुंड में अपनी आहुति देंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है। डोर टू डोर कैंपेन की अब बारी है। सहयोगी हमारे साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे आखिर कैसी तैयारी इलेक्शन कमीशन ने करी है। आखिर किस तरह की तैयारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है, क्योंकि चुनाव परसों होने हैं और अब प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। जानकारी देंगे हमारे साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, अब डोर टू डोर प्रचार जो है खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा, प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। आखिर किस तरह की तैयारी है, बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव घोषित हुए, उससे पहले से भी और घोषित होने के बाद तो पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, निर्दलीय हो, तमाम जो मैदान में उम्मीदवार थे वो और तमाम बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, अपनी पार्टी के फेवर में वोट अपील करते हुए नजर आए। अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई गई। जातीय समीकरणों को साधना है, सियासी समीकरणों को साधना है, क्षेत्रीय समीकरण कैसे अपने पार्टी के पक्ष में बैठाए जाएं, इसको लेकर लंबी चर्चा हुई, लंबी बैठकें हुई और दोनों ही पार्टीज ने इस पूरे प्रचार प्रसार के दौरान उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे लागू किया जाए, उसके लिए भी दमखम झोंका, जमकर पसीना बहा। जहां बीजेपी के लिए मोदी और शाह की जोड़ी मध्य प्रदेश में मेहनत करती हुई नजर आई, तो वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी कहीं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, सीएम शिवराज
हंसराज हो, वीडी शर्मा हो, या फिर कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, स्ट्रैटेजी से लेकर ग्राउंड पर मेहनत करने तक, रैलियों से लेकर रोड शो तक, जनसभाओं तक खूब मेहनत की है। और अब यानी कि आज का दिन 15 तारीख शाम 6 बजे तक का समय इनके पास था और अब ये डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। और आपने ठीक कहा कि अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ये कोशिश होगी कि भैया आप शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है, ज्यादा दमखम के साथ कहीं जाना नहीं है, माइक का और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना नहीं है, तो लोगों के घर पहुंचे, उनसे बातचीत करें और उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मनाएं। इसके साथ ही एक कोशिश ये भी इस दौरान देखने को मिलती है कि जो शहर के या विधानसभा क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिनकी समाज में पकड़ होती है, उनके पास जो कैंडिडेट्स है वो पहुंचने का काम करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में हमारे लिए वोट की अपील करें, हमारे समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील करें। तो अब ये जो दौर है ये आने वाले 24 से 48 घंटों तक देखने को मिलेगा और इसके साथ ही स्ट्रैटेजी बनाने का काम भी किया जाएगा कि किस तरह से लोगों को मतदान वाले दिन यानी कि 17 नवंबर को सिर्फ एक दिन मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर 230 सीटों पर एक ही दिन में मतदान होना है, तो उस दिन किस तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक लाया जाए और अपने पक्ष में मतदान कराया जाए, इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दो ठीक पूरी तैयारियां हैं। जानकारी लेंगे। राजधानी की हमने बात कर ली, आर्थिक राजधानी की भी हम बात कर रही। मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कैसी तैयारी, चुनाव आयोग की कैसी तैयारी, कैसी सक्रियता, कैसे पैनी नजर रखी जाएगी और कैसी लहर नजर आ रही है इंदौर में? और देखिए, अगर तैयारियों की बात की जाए तो हम इस वक्त नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं और ये तैयारियों की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए लगभग जो मतदान की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। नेहरू स्टेडियम में अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके नंबर लिख दिए गए हैं कि अगर आप इस विधानसभा से हैं, महू विधानसभा के, और आपका अगर मतदान केंद्र क्रमांक ये है तो आपको बाकायदा यहाँ पे आना है, आपको यहीं से सारी मतदान सामग्री मिलेगी और यहाँ से उनके मतदान केंद्र उन्हें पहुंचाने के लिए बाकायदा बस की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी सभी अधिकारियों के साथ आपको नजर आएंगे। तैयारियां जो हैं उसे देखा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम भी आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रांग रूम है सामने, और स्ट्रांग रूम में वो आपको मतदान जो सामग्री है वो नजर आएगी, जहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। और फिलहाल अगर इंदौर की आज बात की जाए तो आज इंदौर में प्रचार प्रसार के पहले एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई थी। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी। चुनाव में क्या कुछ हुआ, किन चीजों को लेकर मुद्दों में बात की गई, किस पर आरोप लगाया गया और किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया गया, उसको लेकर उन्होंने बातचीत करी। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला कहा और इसके साथ इन्होंने एक बात कही कि विधानसभा एक समय चुनाव लड़ रहा हूं और कहीं ना कहीं इस बार जो चीजें नजर आ रही है कि इस बार चुनाव में कुछ हो सकता है, इस प्रकार के उन्होंने संदेहास्पद तरीके से बात करी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग जो है वो सख्त कहीं नजर आ रहा है। तैयारियां खास की जा रही। कुछ देर पहले का मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला एरोड्रम थाने पे अभी मौजूद हैं, एक गाड़ी में शराब पकड़ाई है, शराब पकड़ाने को लेकर बवाल चल रहा है, विवाद चल रहा है। बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता और महिलाओं को लेकर वो थाने पे पहुंचे। फिलहाल उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हमारे सामने हम यहां मौजूद थे, इंदौर कलेक्टर ने बात करी और सख्त निर्देश भी दिए कार्रवाई करने के लिए। सर, विधानसभा एक में एक अभी बात सामने आई कि कुछ विवाद हुआ, कुछ शराब पकड़ा है, उसको लेकर कार्रवाई भी कर दी गई। आपने यहां से बातचीत की? हाँ, मतलब है ना कार्रवाई हो रही है। जब भी कोई भी शिकायत मिलती है तो मतलब है ना पुलिस तत्काल लेना देखता है, रिटर्निंग ऑफिसर भी इसको ना मॉनिटरिंग कर रहा है, फ्लाइंग स्क्वाड है ना पहुंचती है तो कार्रवाई करता है। सर, इस पर देखा जाए तो चुनाव में एक एप्लीकेशन आया जिसमें आसानी से कोई भी कंप्लेन कर सकता है, चाहे आम जनता अगर कुछ तस्वीर मिल रही है उसे लग रहा है कुछ गलत है तो आसानी से उस पर शिकायत किया जा सकता है। एक सिटीजन विजिलेंस ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ना अनुसार, मतलब है ना सबसे ज़्यादा शिकायत है ना मतलब ऑफकोर्स इंदौर में हो रही है। अभी तक 1200 के ऊपर है ना शिकायतें की हैं। हम लोगों ने 100 मिनट्स में उसको निराकरण करना होता है। जैसे शिकायत होती है मतलब है ना सारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, उनको जीपीएस लोकेशन से मैप में दिखता है। शिकायत को नियरेस्ट है ना फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, उसको इमीडिएटली असाइन करके उसको अलर्ट किया जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम है ना मौके पर पहुंचती है, तत्काल उसको तथ्य को देखता है एंड जब है ना शिकायत करता है तो उसका है ना नेम मोबाइल नंबर भी है ना मतलब है ना बिल्कुल अनोनिमस रखेगा, हमको है ना पता भी नहीं चलेगा एंड सेम टाइम पे शिकायत की सत्यता को हम लोग जांच करके कार्रवाई कर सकेंगे रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से। फिर वो कंप्लेंट है ना क्लोज भी होता है। सो सिटीजन विजिलेंस के माध्यम ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि मतलब है ना लोग अनोनिमस होते हुए है ना अपना शिकायतें यहाँ तक पहुँचा देते हैं। बट वो लाइव ऐप है कि मतलब आप है ना पुराने फोटोज पुराने वीडियोस इसमें अपलोड नहीं कर सकते। एक लाइव आपके सामने कोई चीज़ हो रही है, गलत हो रही है, अच्छा संहिता का उल्लंघन हो रही है, उसका तत्काल वीडियो
बना करके आप इन्हें भेज सकते हैं। तो क्या सर उनकी जो पहचान है वो पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाती है? ठीक है, ठीक है, जैसे ठीक है। मैंने कहा भोपाल कि का रुख मतलब कर उनके लेते हैं, नंबर और भोपाल का रुख कर बिल्कुल लेते हैं। लेना। वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आखिर चुनाव आयोग की नजर बॉर्डर्स पर किस तरह से रहेगी? वहां पर भी हम देखते हैं हलचल काफी ज्यादा होती है। आखिर वहां पर किस तरह की सक्रिय प्रशासन की रहेगी और लुभावनी चीजें जो मतदाताओं को दी जाती हैं, लुभाया जाता है, उसे कैसे रोका जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हुई हैं। आपने बॉर्डर्स की बात की, राज्य से लेके स्टेट की बॉर्डर्स और स्टेट की बॉर्डर के साथ ही जो विधानसभा क्षेत्रों का भी जहां से एरिया शुरू होता है, आप यूं कह लीजिए कि विधानसभा क्षेत्रों की जो बॉर्डर है वहां पर भी जो चौकियां हैं वो बनाई गई हैं और वहां पर भी जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन की टीम से वहां पर मौजूद है, मुस्तैद है। वहां से जो भी वाहन पास होते हैं उनके नंबर्स जो है नोट किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका जो है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा उनकी जो वाहन है उनकी जांच भी काफी सीरियसली की जाती है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है और अगर किसी कार में, किसी वाहन में अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो उसे जब्त करने का और फिर उसके बाद उसकी गंभीरता से जांच करने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां की बाउंड्रीज पे स्पेशल फोर्सेस की जो टीम आई हुई है, जो केंद्र से रिजर्व पुलिस बल की टीम हो या फिर अन्य जो स्पेशल टुकड़ियां हो, उनको बुलाया गया तो उनको वहां पर भेज दिया गया, उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, वो लगातार वहां से फीडबैक लेने का काम कर रही है और पल पल की अपडेट्स जो है वो कंट्रोल रूम तक, जो जिला कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं और जो पुलिस के द्वारा जो कंट्रोल रूम्स बनाने का काम किया गया है, वहां तक हर एक पल की अपडेट जो है वो पहुंचाई जा रही है और ये एक पूरी फील्डिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से सेट कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से जो इलेक्शन है वो प्रभावित ना हो, फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, फेयरलेस इलेक्शन हो। इस बात का बेहद ध्यान रखा गया है और आपने बात कही प्रलोभन की या फ्री बीज की, तो उसे रोकने के लिए भी बड़े पैमाने पर जो स्ट्रैटेजी बनाने का काम है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। अभी मिथिलेश भी जिक्र कर रहे थे कि फ्री बीज को लेके जो आम नागरिक हैं, आम सिटीजन है, वो भी इलेक्शन कमीशन का जो ऐप है, विजिलेंस ऐप है, उस पर वो शिकायत कर सकते हैं। लाइव ऐप है, अगर कहीं कुछ ऐसी सामग्री बट रही है, लोगों को प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है तो आप अपना मोबाइल निकालिए, इलेक्शन कमीशन का ऐप डाउनलोड करिए और एक लाइव वीडियो बनाइए। जैसा कि कलेक्टर साहब भी बता रहे थे कि 100 मिनट के भीतर वहां पर टीम पहुंचेगी और कार्रवाई करने का काम रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में किया जाएगा। तो ये बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं ताकि इलेक्शन जो हो वो पूरी तरीके के साथ सत्यता से हो और कोई भी किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके। जी ठीक ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात इंदौर की स्वच्छता की। इंदौर में कल हुए पीएम के रोड शो के बाद कुछ ही घंटों में पूरे हिस्से को साफ कर दिया गया। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने इंदौर के बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक रोड शो किया था और रोड शो के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे हिस्से को जल्दी से साफ किया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद पूरे हिस्से को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया गया। देखिए, फूलों की बरसात यहां पर की गई, स्वागत किया गया। उसके बाद जो भी रोड पर कचरा था, फूल बरसाए गए थे, जो भी तमाम चीजें थी, उन्हें तुरंत साफ करवा दिया गया रोड शो के बाद। ये तस्वीरें आपके सामने। तो पीएम की अपील का यह असर साफ तौर से देखा गया इंदौर में। और तस्वीर आपको जबलपुर की दिखाते हैं, जहां पर गढ़ा थाना क्षेत्र में एक जूनियर डॉक्टर ने कार रिवर्स करते समय गढ़ा थाना प्रभारी और 3 आरक्षकों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा का है, जिसके लिए ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी सड़क और ग्राउंड के आसपास मौजूद गाड़ियों को हटवा रहे थे। इसी दौरान मेडिकल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के हॉस्टल के पास सड़क पर खड़ी गाड़ियों को जब हटवाया जा रहा था, तभी अचानक से हादसा हुआ। बहरहाल जूनियर डॉक्टर की कार को जब्त कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गढ़ा और उसके टीम लगी हुई थी। तो यहाँ एक मेडिकल हॉस्टल है, हॉस्टल के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको वो हटा रहे थे। तो उसमें एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर आया था और वो अपनी गाड़ी को उसने बैक किया, जो कि एकदम से लापरवाही पूर्वक, असावधानी पूर्वक बैक किया, जिससे हमारे 3 आरक्षकों को चोट लगी है और टीआई को भी हाथ में चोट लगी है। तीनों आरक्षकों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है।
टीकमगढ़ में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई और इस दौरान लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। बता दें, आग लगने की वजह से इलाके में थोड़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर किराने की दुकान में आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मुरैना की बात करते हैं, जहां पर हेयर कलर बदलने को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान दुकानदार के साथ जमकर मारपीट भी हुई है। बता दें आपको, 6 से ज्यादा लोग दुकान में पहुंचे और इन लोगों ने खूब उत्पात मचाया, मारपीट की। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई और पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अब बात करेंगे मंडला जिले की, जहां के हृदय नगर में एक घर से दुर्लभ प्रजाति का सांप निकला, जिसे देखते कोबरा सांप को निकल गया। सांप निकलने की सूचना ग्रामीणों ने सर्प मित्र सीताराम कुशवाहा को दी। सूचना मिलते ही मौके पर सर्प मित्र पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू भी किया गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। इस सांप का नाम अहिराज सर्प बताया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 5 फीट 1.5 इंच थी। ये बेहद ही खतरनाक होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। ये सांप दुनिया का चौथा सबसे जहरीला सांप माना गया है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो इंसान के महत्वपूर्ण अंग हृदय फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और मिनटों में जान भी चली जाती है। भूख लगने पर यह सांप नाग, कोबरा, रसल, वाइपर, क्रिएट जैसे सांपों को भी बड़ी आसानी से खा लेता है। भोपाल की कुछ अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर सीएम हाउस में सीएम शिवराज ने भाई दूज का पर्व मनाया। पूरे रीति रिवाज और परंपरा और उल्लास के साथ भाई दूज का पर्व मनाया गया। बहनों ने भैया शिवराज को आशीर्वाद दिया। भजन कीर्तन के साथ ही बहनों ने भी उल्लास के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। विष्णु से पहले हर बहना का होता, विष्णु से पहले हर बहना का होता। बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहनों की ज़िंदगी में सुख समृद्धि रहे, खुशियां रहे, इसके लिए सदैव मैं काम करता रहूँगा। लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद बेटियों और बहनों को 35% रिजर्वेशन, पुलिस सहित सभी नौकरियों में केवल वन विभाग छोड़ के, शिक्षकों में 50% रिजर्वेशन हमने पहले से दिया है। उसके बाद लाडली बहना योजना आई, जिसमें बहनों के खाते में अभी 1250 रुपया जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ के क्रमशः 3000 रुपया तक हम ले जाएंगे। लेकिन लाडली बहना के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं लखपति बहना योजना। लखपति बहना का मतलब है अपने घर का कामकाज करते हुए मेरी हर बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाए और साल में उसकी कमाई 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाए। अभी 15 लाख बहनें मेरी लखपति बहना हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से हर बहन को हम लखपति बहना बनाएंगे। एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। एक बार मैं फिर अपनी सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। महाराष्ट्र के जलगांव में बेटे की मौत के बाद पिता ने पूरे देश में मोटरसाइकिल यात्रा कर जन जागरूकता फैलाने पर निकल पड़े। दरअसल डालूराम का बेटा एक जन संवाद रैली में स्कूल में शामिल हुआ था और भगदड़ में उसकी मौत हो गई थी। डालूराम अपने अभियान के तहत मोटरसाइकिल से अब मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि डालूराम पूरे देश में यात्रा करके इस तरह की रैलियों में स्कूली बच्चों को शामिल करने के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
सर मेरे बच्चे को सर कांग्रेस की रैली में ले जाया गया। बाड़ा साहब थोरात की रैली थी, जन संवाद रैली। उस रैली में सर उसका एक्सीडेंट हो गया, रैली के अंदर भगदड़ मच गई और उसका एक्सीडेंट हो गया सर वो नेताओं ने उसको जगह पर ही छोड़ के उनकी रैली चालू रखी सर। हॉस्पिटल था यहाँ 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर उसको लेके गए, उनकी रैली बंद ना हो इसलिए। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी के बच्चे के साथ ना हो सर मैं यही दर्शाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। बीजेपी ने भिंड कलेक्टर